टाइम इज मनी, ये कहावत तो सबने सुनी होगी। इसी कहावत के ऊपर बेस्ड है आज का SDLC मॉडल, दैट इज रैड, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, विच इज यूज्ड बाय मेजर MNCs, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसको यूज करती हैं स्पेशली सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस मॉडल का जो मेन क्रक्स है, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है टाइम, कि आपको विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम ये पर्टिकुलर मॉडल जो है या एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करना है, ये पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करना है। तो जब भी आपको इस तरीके से पूछ लें कि यार ऐसा कौन सा मॉडल है, ऐसा कौन सा SDLC मॉडल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला मॉडल है, जिसमें टाइम के ऊपर बात की जाती है कि आपको विद इन दिस टाइम जो है वो काम को कंप्लीट करना है, तो हमेशा याद रखना रैड की बात हो रही है यहां पे। तो इसमें सबसे पहली चीज ये है क्विक प्रोटोटाइपिंग। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं, तो पहला क्या है? क्विक प्रोटोटाइपिंग। यहां पे हम लोग मेनली इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे कि आपको पहले पूरा सॉफ्टवेयर सारा वर्किंग उसके ऊपर बनानी है, फिर उसकी टेस्टिंग वगैरह सब करके फिर फाइनली हमने क्लाइंट के हाथ में देना है। नहीं, हम लोग यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे? क्विक प्रोटोटाइपिंग। मतलब जैसे हमें सारी रिक्वायरमेंट, सारी चीजें पता लग गई कि क्या चाहिए क्लाइंट को, तो सबसे पहले एक प्रोटोटाइप, एक उसका डमी जो है वो क्रिएट करेंगे। और वो डमी क्रिएट करते ही साथ के साथ क्या होगा? यूजर की इन्वॉल्वमेंट, या आप कह सकते हो जो क्लाइंट है जिसने वो चीज बनानी है उसकी साथ साथ इन्वॉल्वमेंट चलती है। सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है रैड में। क्यों? जैसे ही प्रोटोटाइप बनाया, फटाफट से फीडबैक ली, फीडबैक के बेसिस पे क्या चेंज करना है, फिर चेंज किया, फिर उसके बाद रिलीज किया नई चीज, फिर उसके बाद यूजर की इन्वॉल्वमेंट यहां पे करवाई, फीडबैक लिया, फिर चेंजेस किए। जब तक फाइनल नहीं होता ये सारी चीजें चलती हैं। और जैसे ही फाइनल हो गया, पैरेलल प्रोसेसिंग चलती है, पैरेलली टीमों को बना के और फटाफट से प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। तो ये सिंपल सा फंडा है रैड का, दैट इज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो इसीलिए इसमें आइटरेटिव डेवलपमेंट होती है। आइटरेटिव का मतलब क्या हो गया? कि ऐसा नहीं है जैसे सॉफ्टवेयर रिलीज होते हैं मल्टीपल, होता है ना कि यार आपने एक प्रोडक्ट बनाया, जैसे मैं आईफोन को यूज कर रहा हूं, तो वहां पे क्या होता है कि आपके पास आ गया कि भैया ये वाला सॉफ्टवेयर है, थोड़े टाइम बाद क्या आ जाता है कि उसका अपग्रेड करो, आप 16.1 करो, फिर 16.2 करो, मतलब मल्टीपल अपग्रेडेशन उसके अंदर आती है। ऐसा नहीं कि फुल फ्लेज एक बार में देना है। फंक्शनैलिटीज के साथ, बेसिक फंक्शनैलिटीज के साथ आपने लॉन्च कर दिया, थोड़े टाइम बाद आपने उसमें अपग्रेड करके दोबारा से फिर उसका न्यू रिलीज कर दिया, फिर न्यू रिलीज कर दिया। दैट इज कॉल्ड आइटरेटिव डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल रिलीज करना। मतलब कुछ पोर्शन के साथ आपने सॉफ्टवेयर को रिलीज कर दिया, थोड़े टाइम बाद को लगा कि यार इसमें ये चेंजेस कर सकते हैं, थोड़ा UI अच्छा बना सकते हैं, सिक्योरिटी फीचर नहीं डाल के आपने उसका एक न्यू रिलीज कर दिया। फिर थोड़े टाइम बाद आपको लगा कि नहीं यार इसमें ये फ्लॉज है, थोड़ा बहुत बगिंग जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो आपने उसके अंदर फिर थोड़े चेंजेस करके, दैट इज कॉल्ड अ इंक्रीमेंटल रिलीज। तो ये एक तरह से आप इसको मॉडल तो बोल ही सकते हो, एक बहुत अच्छी अप्रोच है कि जो मल्टीपल मॉडल्स को यूज करके बनाई जाती है। क्योंकि प्रोटोटाइप भी एक मॉडल है, इंक्रीमेंटल भी एक मॉडल है, तो इसने उन सभी का फायदा, सभी की एडवांटेजेस को उठा के और विद इन द टाइम आपको कैसे काम करना है वो चीज सिखाई है। और साथ ही साथ पैरेलल डेवलपमेंट, टाइम तो इसमें कहीं ना कहीं बॉक्सिंग है ही, मतलब विद इन टाइम करना है, और यूजर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, क्लाइंट की फीडबैक साथ के साथ ली जाती है। लेकिन पैरेलल डेवलप यहां पे चलती है पाइपलाइनिंग, मतलब मल्टीपल टीम्स पैरेलली वर्क करती है मल्टीपल मॉड्यूल्स पे, लास्ट में उनको इंटीग्रेट करके जो है वो सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। तो ये इस वजह से कहीं ना कहीं आपका फास्ट काम होता है। तो यहां पे देखे जाए कि कौन कौन से फेजेस हैं इसके अंदर, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, सबसे पहला फेज आ जाता है बिजनेस मॉडलिंग का। इसको आप काइंड ऑफ प्लानिंग भी बोल सकते हो। जैसे ई कॉमर्स का एग्जांपल ले लो यार, ई कॉमर्स की वेबसाइट आपको डेवलप करनी है। अब वहां पे सबसे पहले बिजनेस मॉडलिंग में क्या आता है कि बिजनेस फंक्शंस, कि आपका जो बिजनेस है उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस आते हैं। फंक्शंस का मतलब क्या हो गया? वही हो गया कि आपका शॉपिंग कार्ड उसके अंदर आएगा, प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स उसके अंदर आएंगे, यूजर जो है वो प्रोडक्ट को चूज करेगा। एक तरह से उसकी जो बिजनेस की फंक्शनैलिटी, कि कैसे आपका बिजनेस वर्क करेगा, वो सारी चीजें प्लानिंग यहाँ पे की जाती है और उसके बेसिस पे एक मॉडल जो है वो क्रिएट किया जाता है। साथ ही साथ बिजनेस फंक्शंस पता लगे, यूजर्स रोल्स जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। जो यूजर्स के रोल्स है, मतलब इसमें एडमिन भी होगा, नॉर्मल यूजर भी होगा जो खरीद रहा है, कस्टमर जिसको आप बोल सकते हो, मैनेजर्स भी होंगे, तो उनके क्या क्या रोल्स हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ डेटा रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई किया जाता है कि आपको कौन कौन सा डेटा यहाँ पे चाहिए, प्रोडक्ट का डेटा चाहिए, कस्टमर का डेटा चाहिए, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ती है। साथ के साथ फिर जब ये सारी चीजें फाइनल होगी डेटा मॉडलिंग पे, अब आप क्या करो, स्कीमा, बैकएंड को क्रिएट करना स्टार्ट करो, डेटाबेस स्कीमा क्रिएट करो, रिलेशनशिप्स बताओ कि भैया कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में कैसे रिलेशनशिप होगा, फिर उसके बाद शिपमेंट और उसके बीच में कैसे रिलेशनशिप होगा, ऑर्डर के बीच में,
वो सारे जो है वो यहाँ पे उसको मॉडलिंग किया जाता है। जब वो मॉडलिंग होगी फिर आ जाता है जी प्रोसेस मॉडलिंग। प्रोसेस मॉडलिंग में कहीं ना कहीं आ जाता है फ्लो चार्ट्स को क्रिएट करना, डिजाइन करना कि यार मेरा पूरा प्रोसेस कैसे होगा। जैसे यूजर आया, नया बंदा आया, कस्टमर आया, वो कहता है कि यार मुझे अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में मुझे कुछ खरीदना है, पहले क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। उसका फ्लो क्या है, पहले उसको क्या डालना है, यूजर नेम डालना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी, उसका भी एक फ्लो होता है। फिर सबमिट होके वो किस सेक्शन पे जाएगा, फिर उसका डेटा सेव होगा, वो सारा फ्लो चार्ट, पूरी प्रोसेसिंग कैसे होगी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे। पेमेंट की बात करो, पेमेंट करनी है, पसंद आ गई आइटम, उसके बाद पेमेंट मॉड्यूल पे चला गया। अब पेमेंट कैसे करवानी है, कौन कौन से मेथड उसको देने, उसने एक मेथड चूज कर लिया, फिर पेमेंट कैसे आपके अकाउंट से डेबिट होगी, इनके अकाउंट में क्रेडिट होगी, वो सारा प्रोसेस कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, सारी मल्टीपल प्रोसेसिंग। और फिर फाइनली जब ये चीज हो गई, एप्लीकेशन मॉडलिंग। अब आप चूज करो प्लेटफॉर्म, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ई कॉमर्स के अवेलेबल है, उनको यूज करो, चाहे आप क्लाउड के कॉन्सेप्ट को यूज करो, एज्योर को सर्विसेज को यूज करो, उन मल्टीपल सर्विस को यूज करके फाइनली आप एप्लीकेशन को डेवलप करोगे, कोड फेज में जाओगे। जब डेवलप कर लिया, सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं डेवलप होगी, सारे जो मतलब कहीं ना कहीं जो मेन फीचर्स हैं वो सारे यहाँ पे डेवलप करके फिर आप फाइनल ऑब्वियसली टेस्टिंग, और वो कहीं ना कहीं तो करना जरूरी है। इवन जो मल्टीपल टीम्स सेम उसी वर्क में अलग अलग मॉड्यूल्स पे वर्क कर रही हैं, हो सकता है एक पेमेंट मॉड्यूल पे काम कर रही है, एक आपका यूजर एनरोलमेंट पे काम कर रही है, एक आपका एडमिन रोल पे काम कर रही है, तो फिर फाइनली उनको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करके फिर उसको क्या कर दिया हमने, एक तरह से मल्टीपल, आप यूनिट टेस्टिंग भी कर सकते हो। फाइनली यूनिट टेस्टिंग तो होएगी, हर एक पर्टिकुलर का यूनिट टेस्ट मतलब अलग अलग मॉड्यूल को, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जब इंटीग्रेट हो गया फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और फिर फाइनली आपके पास आ जाती है बीटा। मतलब कहीं ना कहीं जो आप कुछ जो फेवरेबल आपके कस्टमर है उनको बुला के उनकी टेस्टिंग करोगे बीटा टेस्टिंग में, और फिर जब वो पसंद आ जाए, अगर कोई चेंजेस अभी भी चाहिए तो कर सकते हो, अदरवाइज फिर फाइनली प्रोडक्ट को क्लाइंट के हवाले किया जाता है विद इन द टाइम। और इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टाइम कंस्ट्रेंट और फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे ये नहीं है कि हायरार्किकल, कि एक बॉस है उसके नीचे एक नीचे, जैसे होता है ना यूनिवर्सिटी कॉलेज में कि एक आपका सबसे पहले चांसलर है, चांसलर के नीचे ये है, फिर उसके नीचे एचओडी, उसके नीचे टीचर, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बेंच पे बैठ के ही मल्टीपल प्रोफाइल के बंदे जो है वो एक टीम में ही वर्क करते हैं, ताकि काम जो है वो विद इन टाइम कंस्ट्रेंट किया जाए। तो ये बेसिक फंडा है कैसे वर्क करता है रैड। थैंक यू।